ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान, बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो ये प्रसार, घर घर हो ये प्रसार। आप जो उत्तर देंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, उनका जो क्रम है वो वहां से शुरू होगा, महिलाओं से फर्स्ट, लास्ट, फिर यहाँ और यहाँ। हैंड रेज नहीं करना है आपको, ध्यान रखें, क्रम यही रहेगा। हम सीधे आपके पास माइक लेके पहुंचेंगे, आपको हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बिल्कुल तैयार रखें, हम सीधा माइक आपके पास ले जाएंगे। पहला प्रश्न, कल जो हमारा विषय चला था उसके अंतर्गत हमें सबसे बड़ा दुख किस बात का है? हैंड रेज नहीं करना है। जल्दी से बोलें, अन्यथा आगे किसी और को माइक दे दें। मिथ्यात्व भी सबसे बड़ा दुख नहीं, चलिए अगला जवाब किसी और से लीजिए। पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। पराधीनता का ही सबसे बड़ा दुख है, और इस दुख से निवृत्ति के लिए हमारा जो 10-15 दिन तक लगातार एक सिद्धांत जो आरंभ में पढ़ाया जा रहा है, वो कौन सा सिद्धांत है? वीतराग विज्ञान का। ना, वहां से पूछिए, वहां से। वस्तु स्वातंत्र। वस्तु स्वतंत्र का सिद्धांत कि जगत की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात स्थायी रूप से बैठ जाए तो हमारे सारे दुखों का नाश हो सकता है। जैन दर्शन और अन्य दर्शन में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? लो जल्दी लो बेटा। स्यादवाद का अंतर है। नहीं, यहाँ अपनी कक्षा में जो अपना विषय चल रहा था अकर्तावाद का। अकर्तावाद माने अन्य दर्शन में सब जगह ईश्वर कर्तृत्व की बात है, और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का एक द्रव्य का कुछ दूसरा द्रव्य कर्ता नहीं है। इस बात का विशेषता से चर्चा की जाती है। अब अगला पहला पाठ जो नमोकार मंत्र था, तो नमोकार मंत्र के महिमा में जो पाठ आता है, यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो यह नमोकार मंत्र किस पाप का नाश करता है और किन का नहीं करता है? यदि सबका करता है तो कैसे करता है? थोड़ा 1 मिनट में विस्तार से इसका जवाब जल्दी से। हाँ, जैसे हम अभी एक यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से। नमोकार मंत्र हमारे पापों का उस समय तक नाश करता है जब तक, जिस क्षण तक हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और पंच परमेष्ठी द्वारा बताया हुआ जो वीतराग धर्म है उसको अगर हम लोग पालन करेंगे तो हमारे पापों का नाश होगा। केवल तात्कालिक पापों का ही नाश करता है अथवा त्रिकालिक पापों का? यदि त्रिकालिक पाप का करता है तो किस प्रकार से? त्रैकालिक पापों का नाश करता है, इसलिए करता है कि हम जब पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो वो अनादि से हैं और अंत तक रहेंगे। तो उनके हम जब गुणों का स्मरण करते हैं तो ऑटोमेटिक त्रैकालिक पाप नाश हो जाता है। हम जब पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो तत्काल में तो किसी पाप का भाव उत्पन्न होता ही नहीं। जब उन पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो त्रिकालिक पापों का भी नाश संभव है। नमोकार मंत्र में और बहुत सारे मंगलाचरणों का उल्लेख यहाँ आदरणीय भाई साहब के द्वारा किया गया था। उन सब में किस बात का विशेष ध्यान रखा गया है? क्या विशेषता है
किसको नमस्कार किया, किसको नहीं किया। हाँ ये बता। सभी चरणों में वीतराग विज्ञानता का ही आया है, विस्तार और धर्म का है। ठीक है, एक और जवाब लो जल्दी से। सभी प्रकार के मंगलाचरण में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। नहीं, और थोड़ा, हाँ इधर आगे दीजिए। जवाब उसका सही आया था। स्वयं के गुणों का याद किया गया है, क्योंकि जो भगवान में गुण है वही तो हम में भी विद्यमान है। ठीक है, माने मंगलाचरण जितने भी कल उल्लेख किया गया था नमोकार मंत्र सहित, किसी में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना करके गुणों को नमस्कार किया गया है। और वो गुण जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं उनमें तो है ही है, द्रव्य अपेक्षा हम में भी वो गुण है। इस तरीके से विशेषता नमोकार मंत्र की बताई थी। फिर चत्तारी मंगलम पाठ में 4 मंगल बताने के बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु को कौन से पद में सम्मिलित किया गया है? साधु परमेष्टि पद में। साधु परमेष्टि में जवाब आ गया कि साधु परमेष्टि में आचार्य, उपाध्याय और साधु को सम्मिलित किया है। अब इसी में अगला प्रश्न, आचार्य परमेष्टि में सभी को सम्मिलित क्यों नहीं किया? आचार्य केवल एक होते हैं, साधु अनेक हो सकते हैं। संघ में आचार्य एक होते हैं, साधु अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। आचार्य साधु हो सकते हैं, लेकिन सब साधु आचार्य नहीं होते। ये जवाब चाहिए था कि संघ में भले एक ही आचार्य होते हैं, लेकिन जो साधु हैं, जो आचार्य हैं वो साधु तो हैं, पर सभी साधु आचार्य नहीं होते। अतः साहु परमेष्टि में साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु को सम्मिलित किया है। इसके बाद कई सारे पद यहां पर बताए गए थे। राजकुमार भरत, चक्रवर्ती भरत, है ना, ये वाली जो चर्चा आई थी किस संदर्भ में आई थी, क्या इसके माध्यम से भाई साहब ने बताया था आपको? और कोई जल्दी। मंगल उत्तम। नहीं, अभी सही नहीं आया जवाब। पद 5 ही होते हैं, परमेष्टि के पद में पंच परमेष्टि ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा और। ये चर्चा आई थी कि उत्तम और मंगल और शरण कौन होते हैं, तो राजकुमार भरत हैं तो वो शरण नहीं हो सकते, ना उत्तम ना मंगल हो सकते। हाँ, यदि मुनि भरत हैं तो वो उत्तम, शरण और मंगल हो सकते हैं। हाँ, माने राजकुमार का अथवा चक्रवर्ती का पद ना मंगल है, ना उत्तम है, ना ही शरण है, अपितु जब वह मुनि धर्म उन्होंने अंगीकार किया तब वही मंगल, उत्तम और शरण है। भगवान और तीर्थंकर वाले पाठ में से कुछ कम बिंदु हुए थे, अतः अब सीधा आगे का विषय आरंभ होता है। शीघ्रता से 2-3 पार्ट जो आगे के दिए थे, अब अपनी थोड़ी सी एक्सप्रेस चलेगी ट्रेन। अब थोड़ा स्टॉप नहीं लेंगे, हम जल्दी पूछेंगे, आपको जल्दी उत्तर देना है। तीर्थंकर की परिभाषा में 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, तीर्थंकर तमोचारण होता है। पहली तमोचारण होता है। तीर्थंकर के समसारण की विभूति होती है। दूसरी विशेषता, तीर्थंकर की जन्म कल्याणक होते हैं। अरे विशेषता परिभाषा जिसमें आई है, पाठ पढ़ के आए कि नहीं? तीर्थंकर नामकर्म का उदय होता है। तीर्थंकर के नामकर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। अंतिम विशेष, धर्मोपदेश देते हैं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। सभी भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं। वाक्य सही है क्या? सभी भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं। सही नहीं? सही। सभी भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं। गलत है कि सही? गलत। जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से भगवान होते हैं। सही। सुमतिनाथ भगवान का चिन्ह चकवा है। सही। भैंसा चिन्ह किस तीर्थंकर का है? भैंसा पासपुज भगवान का। चंदा प्रभु भगवान की जय। सही है कि गलत? सही है। गलत। अच्छा, दूसरा, पद्म प्रभु भगवान की जय। सही है गलत? सही है।
एक से अधिक तीर्थंकर, एक से यानी कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके नाम अधिक हैं? एक नाम से अधिक कितने तीर्थंकर? 3। कौन कौन से? 9 में पुष्पदंत सुवधिनाथ, पहले ऋषभनाथ आदिनाथ और महावीर वीर अतवीर सन्मति वर्तमान। बढ़िया। देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? जल्दी। जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं उन्हें देव कहते हैं। जो वैमानिक देव है क्या वो सच्चे देव हैं? जो वैमानिक देव है वो सच्चे देव नहीं है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। वाक्य सही है कि गलत? जिनेंद्र देव के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। वाक्य सही है? सही है। बहुत अच्छा। तो हम सभी सम्यक दृष्टि है। वाक्य सही गलत? गलत, क्योंकि भगवान के गुणों का स्तवन करके हम भी वो गुण प्रकट करेंगे, तब हम सम्यकदर्शी बनेंगे। मंदिर में कैसी वस्तुओं का त्याग करके जाना चाहिए? मंदिर में कैसी वस्तुओं का? एक शब्द में उत्तर है। चमड़े की वस्तु का। चमड़े की वस्तु का। और बाकी लिपस्टिक लगा के जा सकते हैं, बढ़िया श्रृंगार सेंट इत्यादि लगा के जा सकते हैं सब। चमड़े की वस्तु एवं खाद्य पदार्थ का त्याग करके जाना चाहिए। जो हिंसक वस्तुएं हैं उनका त्याग करके हमें जाना चाहिए। बस ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी आप लोग इधर वॉलंटियरली इधर क्लास ज्वाइन करने के लिए आए हैं। आपकी अटेंडेंस यहाँ से की जाएगी, सुबह भी और शाम को भी। आप फास्ट स्पीड से अपना लिख करके उसमें कर लीजिए, लेकिन वो अटेंडेंस से जो नंबर कम ज़्यादा होंगे वो तो एक अलग बात है। जो भी होंगे आपके उसको भी हम काउंट करते हैं, रेगुलरिटी को। लेकिन उस प्रेशर में आप इधर आके बैठें वो मैं नहीं चाहता। आप अपनी भावना से ज्ञानार्जन करने के लिए इधर आकर के दौड़ करके आएँ अपने समय पर, ये होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है। अभी जो हम कोई भी बात शुरू करते हैं उसके पहले आपसे प्रश्न पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है आपको उस विषय का वो है कि नहीं, ये देखना होता है हमको। और इसीलिए यही कारण है कि वो सामान्य ज्ञान वाले जो पाठ में जो प्रश्न आते हैं उनको हम कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, आपको याद ही है वो सब चीजें। चाहे तो नमोकार मंत्र वाला पाठ हो, चाहे तीर्थंकर वाला पाठ हो, वो सामान्य ज्ञान आप लेकर के आए तब तो टीचर बनने के लिए बैठे हैं। उतना ही नहीं होगा तो क्या मतलब? उसी को मैं यहाँ पढ़ाऊँ आपको तो वो समय की बर्बादगी है। इसलिए उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर के उसके जो गहरे अर्थ हैं हम यहाँ पर आपको डायरेक्शन देना चाहते हैं, विशेष डायरेक्शन जो आपके खुद के पढ़ने के लिए काम आएगा और दूसरे के पढ़ाने के लिए भी काम आएगा। वो डायरेक्शन के सारे बिंदु आपके पास रखे जा रहे हैं, उन्हें भी बहुत संक्षेप में, विस्तार से नहीं रखा जा सकता। तो उन सारे बिंदुओं को आप नोट कर लें। यदि इधर ध्यान से सुनने के कारण से आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आज से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना, जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लें ज्वाइन, उस पर हम वो लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो हाँ, तो और आपकी कक्षा का ग्रुप भी बनेगा अलग, वो ग्रुप अलग बनेगा, एक पूरा ग्रुप बनेगा एंटायर सामान्य का ग्रुप, वो विशेष का ग्रुप होगा। अभी प्रवचन बोल रहा था ना सामान्य विशेष की बात, तो उसमें से वो आपको रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेजी जा रही है कि अब आप फ्री हो, क्लास में नहीं आओ तो चलेगा। वो इसलिए भेजी जाएगी आपको कि आप पढ़ करके गए हैं, फिर भी कोई पॉइंट मुद्दे छूट गए हैं आपसे, तो आप उनको लिख सकें, अपने पॉइंट बना सकें। क्योंकि आप यहाँ लिखने में रह जाओगे तो कोई बात छूट जाएगी आपके। ये साइंस है, पढ़ाना एक साइंस है, उसमें हर चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। जिस तरह से हम आपका ध्यान रख रहे हैं बच्चे की तरह, उसी तरह से आपको अपने शिष्यों का ध्यान भी वैसे ही रखना चाहिए कि उसकी क्या साइकोलॉजी है, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो उसके हिसाब से निर्णय लेकर के उनकी अनुकूलता आप देंगे
तो बच्चे आपसे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात ना सोचें कि यार पंडित जी ने तो बहुत सारी असली बातें तो सारी छोड़ दी, उनके बारे में तो बात ही नहीं की। यहाँ हमने असॉर्टमेंट किया, मुख्य मुद्दे, अन्य मुद्दे। अन्य मुद्दे हमने आपसे पूछ लिए, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दे हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को थोड़ी कानाफूसी समझ दिखाई दे रही, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इससे मतलब ये नहीं कि वो जो अन्य मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्म की सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति 24 घंटे देता है और एक व्यक्ति 5 घंटे देता है और एक व्यक्ति 1 घंटा देता है। तो सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस सिलेक्शन की बात है, प्रायोरिटी के निर्धारण की बात है। सामने वाले की योग्यता कितनी है, कितना वो कैच कर सकता है। अभी तो पढ़ाने की पद्धति में और पढ़ाने के सिद्धांतों में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको कवर नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा पेला तो ओवरलोडेड हो जाएगा। फिर जितना हम दे रहे हैं वो भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है? तो इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बातें छूट भी जाती हैं। हर चीज़ से परेशान ना हो। मैंने आपसे पहले दिन कहा था विश्वास रखें, हम आपके भले के लिए अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आपका भला होगा, आपके करने से, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ अकर्तावाद पढ़ा रहे हैं, वस्तु स्वातंत्र पढ़ा रहे हैं। ये पूरे के पूरे शिविर में कोई भी विद्वान आपका भला नहीं कर सकता। भला तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो अपन अपना विषय शुरू करते हैं आगे। वस्तु स्वातंत्र एपिसोड 2। कल अपन ने समझा था कि वस्तु स्वातंत्र होना चाहिए, वस्तु स्वातंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है और वो हम क्यों पढ़ते हैं। 5, 7, 10 मिनट इसका विषय लेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन अपने 3 पाठों के ओर। वस्तु स्वातंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है? इसलिए क्योंकि वस्तु स्वातंत्र अकर्तावाद के गर्भ में जैन दर्शन के सारे सिद्धांत छिपे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका पार्ट है, हिस्सा है। कैसे? आप अपने मन में सोचना, फिर मैं भी धीरे धीरे बता रहा हूं आपको कौन कौन से सिद्धांत है जैन धर्म के। मुख्य सिद्धांत द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय है ना, मुख्य है। अनेकांत, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार मतलब स्यादवाद, स्यादवाद में निश्चय व्यवहार आदि सारे नए गर्भित हो गए। ठीक है? फिर प्रत्येक जीव की मोक्ष की अवधारणा कि प्रत्येक जीव को मोक्ष हो सकता है। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, भेद विज्ञान आदि आदि, कर्म सिद्धांत, अहिंसा, बाकी सारी चीजें, सब चीजें, ये सारे इतने सारे सिद्धांत हैं कैसे वस्तु स्वातंत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए एक एक को ले। द्रव्य गुण पर्याय, बात क्या की चल रही है? वस्तु, वस्तु यानी द्रव्य, वस्तु यानी द्रव्य स्वतंत्र है। तो किसकी बात है? द्रव्य गुण पर्याय की बात है ना। द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता। यदि गुण स्वतंत्र नहीं होंगे तो भी वस्तु स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि गुण वस्तु का हिस्सा है, द्रव्य का हिस्सा है। यदि पर्याय स्वतंत्र नहीं होगी तो भी वस्तु स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा है। इसलिए सबको अपनी तरफ से भी स्वतंत्र होना चाहिए, वस्तु में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है? इसलिए वस्तु स्वतंत्रता से द्रव्य गुण पर्याय तो जुड़ा ही हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है? क्रमबद्ध क्या है? क्रमबद्ध क्या है? पर्याय। पर्याय क्या होती है? वस्तु का अंश है ना। द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो अपने आप ही वस्तु स्वातंत्र से जुड़ी हुई हो गई। फिर अनेकांत, अनेकांत क्या है? वस्तु के स्वरूप को बताने वाला। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। ठीक है? तो क्या है? अनेकांतात्मक क्या है? वस्तु का स्वरूप। तो अपने आप वस्तु स्वतंत्र से जुड़ा हुआ हो गया, वो वस्तु स्वतंत्र है ना।
फिर निमित्तोपादान। निमित्तोपादान क्या है, या कारण कार्य व्यवस्था बोल लो कि क्या 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 कारण है, क्या कार्य होता है, क्या चीज, वो जो कार्य होता है वो किसमें होता है, उसका कर्ता कौन होता है। तो किसमें होता है कार्य, वस्तु में ही होगा ना। बिना वस्तु के कोई कार्य संभव ही नहीं है, तो वस्तु में ही होगा ना, तो वस्तु से जुड़ा हुआ है। 5 समवाय किसके किसके हैं, वो वस्तु के हैं। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, तो द्रव्य और पर्याय क्या है, वस्तु के, वस्तु है, वस्तु से जुड़ा हो गया। इस तरह से स्याद्वाद, जो कि वस्तु को बताने की कथन पद्धति का नाम है, तो कैसे, किसको बताने का है, वस्तु। इसलिए वस्तु स्वातंत्र के गर्भ में सारे के सारे जैन सिद्धांत, सारा का सारा जैन बांग में गर्भित है। इसलिए वस्तु स्वातंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीव का चेतना लक्षण है, वैसे जैन धर्म का वस्तु स्वातंत्र एक लक्षण है। इससे हम जैन दर्शन को पा सकते हैं, जैन दर्शन के मर्म तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वस्तु स्वातंत्र समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि द्रव्य क्या होता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा द्रव्य गुण पर्याय के बारे में हम द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में भी 3-4 दिन बाद समझेंगे, बहुत गहराई से, 3 दिन तक। इसलिए उसकी अभी विशेष चर्चा मैं नहीं करता हूं, आप उसके साथ लिंक कर लेना इसको, ठीक है। फिर द्रव्य, और अब अपन ने क्या कहा, विश्व क्या है, 6 द्रव्यों का समूह है, ठीक है। द्रव्य क्या है, गुणों का समूह, और पर्याय क्या है, गुणों में होने वाला कार्य। इसका मतलब क्या क्या बात है सिद्ध हुई कि एक की जो वस्तुएं हैं वो सब अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं, एक गुण दूसरे गुणमय नहीं हो जाता कभी भी, वो अलग अलग रहते हैं। और पर्याय, एक पर्याय दूसरे पर्याय को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, क्योंकि पर्याय स्वयं एक समय की होती है। अच्छा, अभी दूसरी बात हमने ये जानी कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो पूरी दुनिया तो ये मानती है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान करता है, भगवान हमें टार देगा। और इसीलिए हम मंदिर जाते हैं भगवान की शरण में। भगवान, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया। उनके पास क्यों जाते हैं कि हमें मुक्ति दे दे। प्रवचनों में क्यों आते हैं हम, क्योंकि हमें मुक्ति मिल जाए। तो भगवान कुछ करता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। यदि आप भगवान कुछ करता है कि नहीं, इसका उत्तर यदि आपके पास नहीं है, तो वस्तु स्वतंत्र में आपको विश्वास आ नहीं सकता। भगवान यदि कुछ नहीं कर सकेगा, तो एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकेगा। यदि भगवान कुछ हमारा करता है, मतलब भगवान पर द्रव्य है, पर पदार्थ है। यदि भगवान हमारा कुछ भला बुरा करते हैं, तो फिर मैं भी कमल जी का भला बुरा कर सकता हूँ, ये भी मेरा भला बुरा कर सकते हैं। ये पंखा भी मुझे ठंडक दे सकता है, ये प्रकाश भी मेरे को ज्ञान करा सकता है। इन सब सिद्धांतों के बारे में हम आगे इंद्रिय वाले पाठ में और सब जगह पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें ये बात ये कहीं नहीं पढ़ने वाले कि भगवान करता है कि नहीं है कुछ भी। ये इसका हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भगवान कुछ कर सकता है कि नहीं। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भगवान सर्वशक्तिशाली होता है, जो यदि कर्ता भगवान है कोई, तो वो सर्वशक्तिशाली होता है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ आप कि वो सर्वशक्तिशाली है भगवान, यदि भगवान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वशक्तिशाली होता है एक, दूसरी क्या विशेषता है? मुझे एक पूछिए, माइक दीजिए। वीतरागी होते हैं। हाँ, और सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं और हितोपदेशी होते हैं,
ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं, एक तो सर्वशक्तिमान है भगवान, एक है हम ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। दो बातें हुई। अभी एक एक को अपन एनालिसिस करते हैं कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये दुनिया जो बनी हुई है, दुनिया में श्लोक, पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, मनुष्य नहीं जीव, उसमें से कितने सुखी है और कितने दुखी। तो आप सभी कहेंगे कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ दुख तो है ही, परेशानियां हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान जब सर्वशक्तिशाली था और उसी ने दुनिया को बनाया, तो अच्छा क्यों नहीं बनाया? ये डिफेक्टिव पीस क्यों बनाए सारे के सारे? एक कार निर्माता कंपनी है, कोई भी किया ले लो, कोई भी ले लो, वो भी यदि 10,000 पीस बनाती है तो उसमें से 9,990 पीस एकदम बराबर परफेक्ट बनते हैं, आप चलाते हो उसको वर्षों तक। और ये कैसा सर्वशक्तिशाली है? और सर्वशक्तिशाली है तो जो बुराइयां हैं दुनिया में, जो खराबियां हैं, जो पापी लोग हैं, जो दूसरे को कष्ट देने वाले हैं, उन सबको एक चुटकी बजाते ही नष्ट क्यों नहीं कर देता? और सर्वशक्तिशाली है यदि, तो नष्ट करने की भी क्या जरूरत है उसे? उनको ही बदल देना, उनमें से जो खराबी उसको निकाल दे। मेरा ये लैपटॉप खराब हो जाए और बार बार शट डाउन होने लगे तो क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे हम या इसको रिपेयर करवा लेंगे? यदि रिपेयर नहीं होगा तो फिर फेंकने की बात है। तो वो तो सर्वशक्तिशाली है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, तो उनको सही कर देना। भगवान जन्म लेते हैं धरा पर, फिर पापी का नाश करते हैं, हजारों वर्ष तक रहते हैं, फिर बहुत बार हारने भी लगते हैं, फिर दुर्नीति अपना करके सामने वाले शत्रु को किसी न किसी धोखे से फंसा करके मार डालते हैं। भगवान को सब करने की जरूरत क्या है? सर्वशक्तिशाली 1 मिनट में उसका दिमाग बदल देते। ये हिंसा क्यों करी उनने दूसरे को मारने की, सताने की? बहुत लंबा विषय है, मेरे को शॉर्ट करना है इसलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्वशक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिशाली हो, ऐसी सत्ता दूसरे में कुछ कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वो हम सबको बहुत अच्छा कर देता, यहाँ पे बहुत ठंडक रखता, सभी लोगों को ठंडक में अच्छा लगता, क्योंकि वो ठंडक सभी को अनुकूल नहीं होती है। किसी को ठंडक अनुकूल होती है, किसी को गर्मी अनुकूल होती है। तो सबको एक सा दिमाग वाला बना देता है, आइडेंटिकल एकदम। तो हम सारे के सारे लोग कंप्यूटर हो जाते, मनुष्य जीव नहीं रहते। लेकिन ऐसी कोई सत्ता नहीं होती है, सर्वज्ञ है वो। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिशाली है और सर्वज्ञ है। तो उसे पहले पता नहीं होता है कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, वो पहले ही दूर कर दे। उसने मनुष्य बनाए, भूख क्यों बनाई? उसने श्वास की आवश्यकता क्यों बनाई? यदि भूख होगी तो मैं दूसरे जीवों को मारूंगा ना, सही तरस स्थावर जीवों को मारूं, लेकिन वनस्पति काय जीवों की तो हिंसा हो ही जाएगी, कुछ भी करके भी, सारी केयर रखते हुए भी। तो ऐसा क्यों किया? दूसरे के खाने की आवश्यकता ही क्यों बनाई उसने? उसे तो पता है ना कि मैं जैसा बना रहा हूं उसका परिणाम क्या होने वाला है। उसे तो ये पता है ना कि रावण को मैं यदि कोई वचन दूंगा तो उसका क्या उपयोग करने वाला है। सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, ओमनीसेंट है, सब जानने वाला है, तो क्यों ऐसा किया उसने? तो ऐसा कोई भगवान, सर्वज्ञ तो हो सकता है भगवान, लेकिन करता नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात कि पूर्ण ज्ञानी है या अज्ञानी है। जब सर्वज्ञ है तो ज्ञान अज्ञान का प्रश्न ही नहीं है, और ज्ञानी है तो वही प्रश्न होते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है फिर कि वो रागी है, द्वेषी है या बीतरागी है भगवान।
यदि वीतरागी है तो वो किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को वचन, किसी को अभयदान देना, बाकी ऐसे सारे काम क्यों करेगा? किसी को खुश होकर के, जिससे दुखी होगा उसको क्यों मारेगा? रागी द्वेषी वीतरागी है तो। और यदि रागी द्वेषी है तो भगवान कैसा? हम भी रागी द्वेषी, वो भी रागी द्वेषी, फिर हमें उसमें फर्क ही क्या रहा? क्या फर्क पड़ता है इससे कि ये भी रागी द्वेषी है, मैं भी रागी द्वेषी हूँ, मेरे में ज्यादा ताकत है, इसमें थोड़ी कम ताकत है, तो मैं इसको पछाड़ दूंगा, लेकिन कोई दूसरा ऐसा भी होगा तो मेरे को पछाड़ने वाला होगा। तो इस तरह से सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ और रागी द्वेषी भगवान ठहरता नहीं, ना वो करता होता है, क्योंकि यदि ये तीन ताकत जिसमें होंगी वो एकदम आदर्श रचना करेगा। पूरी शक्ति हो, पूरा ज्ञान हो और राग द्वेष नहीं हो, तो उसकी रचना तो एकदम आदर्श होगी। और वो कौन है? वो वस्तु व्यवस्था है, उसकी रचना एकदम आदर्श है। पुद्गल को कोई दुख नहीं है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को कोई दुख नहीं है। जीवों को दुख है क्योंकि जीव ने राग द्वेष किए, मोह किए, अज्ञान रखा, इसलिए जीव को दुख है। वो अपना अज्ञान खत्म करके, अपने राग द्वेष खत्म करके वो भी सुखी हो सकता है। तो इसलिए हर पदार्थ दुनिया का स्वतंत्र ठहरता है। यदि भगवान कुछ नहीं कर सकता तो मैं और आप किस खेत की मूली, तो मैं एक दूसरे का भला बुरा करेंगे। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अपने विषय पर आते हैं, नहीं तो हमारा काम छूट जाएगा। वस्तु स्वातंत्र का आज का पाठ इतना, ठीक है। अब चलते हैं तीर्थंकर भगवान वाले पाठ पे, जहां पर हमको वीतराग के बारे में कोई चर्चा करनी थी। वीतरागी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वीतरागी? जो राग द्वेष से रहे तो उन्हें वीतरागी कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है। एक बात बताइए कि भगवान को वीतरागी क्यों कहा, वीत द्वेषी क्यों नहीं कहा? भाई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है और मोह भी नहीं है, तभी वीतरागी हुए ना। तो द्वेष एकदम दिखता हुआ पाप है, लोगों को सबको समझ में आता है। तो हमको ये कहना चाहिए था वीत द्वेषी होते हैं भगवान, मतलब उनको द्वेष नहीं होता, राग भी नहीं होता और मोह भी नहीं होता, ऐसा अंडरस्टूड कर सकते थे। राग वीतरागी क्यों कहा? क्योंकि जो राग होता है वो द्वेष से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर एक बार राग वीतराग कहा तो मतलब वो तो समझने लायक है कि द्वेष अपने आप जा चुका है। ठीक है। और क्योंकि अगर राग होगा तो ही द्वेष होगा, अगर राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा। और राग के साथ साथ तो द्वेष भी होता है, और उसके साथ मतलब राग और द्वेष, मतलब राग में द्वेष आ जाता है, वो राग शॉर्ट फॉर्म है द्वेष और मोह का। द्वेष पहले जाता है और राग बाद में जाता है। राग 10वें गुण स्थान तक चलता है, इसलिए वीतरागी कहा है। और राग में ही द्वेष गर्वित है। ओके, चलिए ठीक है। वीतरागी इसलिए कहा क्योंकि कोई किसी भी तरह का द्वेष हो, कोई उसे अच्छा मानता है कि दुनिया में कोई भी जना किसी भी तरह के द्वेष को दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राग के साथ ये बात नहीं। हम धर्म राग को, भगवान के राग को, हमारे बच्चे के प्रति राग को निर्दोष मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वो तो होना ही चाहिए हमारे जीवन में। द्वेष के साथ ऐसा नहीं है। और वो बाकी सबने कारण बताए वो सही है सारे, कि राग में द्वेष का गर्भित हो गया, राग के कारण ही द्वेष होता है। दुनिया में जितने भी द्वेष के कारण हैं, द्वेष का अपने आप में कोई कारण नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी से राग है, उसका बुरा भला होगा तो मेरे को द्वेष होता है दूसरे से। द्वेष अपने आप में कोई
कारण नहीं है, ये बात भी सच्ची है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे रागों को हम अच्छा मानते हैं अपने लिए। धर्म राग अपनी आत्मा, हमारे आत्मा में जाने का हमारा जो विकल्प है वो राग, कि मैं अपनी आत्मा में जाऊं, मैं अपनी आत्मा में ज्ञान करूं, कल्याण करना ये भी तो आकुलता ही है, ये विकल्प भी आकुलता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तो इसलिए राग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और राग से जो बीत गया वो द्वेष से भी बीत गया, और मोह तो उसके पहले ही चला जा चुका है उसका। ठीक है, सिद्धांत के हिसाब से भी और अध्यात्म के हिसाब से भी। इसलिए बीतरागी भगवान को कहा गया है। ठीक है, बीतरागी होने की जरूरत क्या है और फायदा क्या है? हम ये भी कह सकते थे सर्वज्ञ हो भगवान, पहले सर्वज्ञ हो जाता। भगवान पहले बीतरागी होते हैं फिर सर्वज्ञ होते हैं। उल्टा भी हो सकता था, पहले सर्वज्ञ हो जाते फिर बीतरागी हो जाते हैं। यदि ऐसा होता, सपोज करो कि पहले भगवान सर्वज्ञ हो जाते, मतलब सब चीज़ों को जानने लगते हैं, और बाद में राग जाता, तो क्या समस्या खड़ी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है? कोई समस्या नहीं है ना। क्या समस्या है? हमें बीतरागी भी होना है, सर्वज्ञ भी होना है, तो दोनों ही पहले हुए, कौन सा बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो दोनों ही होना है। कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए बोलिए, दीजिए जल्दी से माइक फटाफट। यदि भगवान बीतरागी होने से पहले सर्वज्ञ होते तो उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होता, और इससे उनका यानी राग द्वेष वगैरह नष्ट नहीं हो सकता था। इसलिए पहले बीतरागी हुए फिर वो सर्वज्ञ हो कर। इनको दीजिए, माता जी को दीजिए दीजिए। अगर पहले बीतरागता ना आके सर्वज्ञता होती तो सबसे ज्यादा दुखी वो ही होते। ओह, ये बात सही है कि गलत है? क्यों होंगे दुखी भाई? सब कुछ जानते हैं तो दुखी क्यों होना चाहिए? बताओ भाई, गलत है कि सच्ची है इनके साथ? अगर पहले सर्वज्ञता आती तो भगवान के साथ जो हुआ है पूर्व में किसने क्या करा, तो भगवान सोचते मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या है, प्रश्न ये है कि इनने जवाब दिया वो सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही तो क्यों सही है? अब बताओ ये सारा कारण। ठीक है, अगले तीसरे को दो। मेरे को यदि मेरे को जची नहीं तुम्हारी बात, सही जवाब वाले को दो जरा। दूसरे, यदि सर्वज्ञता पहले हो जाती और बीतरागता बाद में होती तो फिर उनको राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता। क्या? सर्वज्ञता के साथ साथ फिर उनको राग द्वेष जरूर पैदा होता, इसीलिए पहले बीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता होती है। तो और किसी को दीजिए, इस साइड से कौन है? हाँ दीजिए। राग द्वेष करने के लिए अनंत गेय मिल जाते हैं, उन्हें राग द्वेष करने के लिए अनंत विषय मिल जाते हैं। मतलब प्रकारांतर से इनका जो जवाब है वही जवाब इन लोगों का भी है, अलग अलग शब्दों में। ये जवाब एकदम सही है। अब कभी भी मैं कोई भी रिएक्शन दे रहा हूं, आप अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंस रखो, लॉजिक पे, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। जो सही है सही है। मैं कभी भी बोल सकता हूँ यार ये बात मेरे को जची नहीं, ये जानने के लिए कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना? तो ये बात सच्ची है। तो इसलिए बीतरागता पहले होती है। क्यों? क्योंकि जब तक बीतरागता नहीं आई और सर्वज्ञता आ गई तो उसे राग द्वेष होने के कारण से वो अनंत दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर उसका काम नहीं होगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि बीतरागता पहले आए और बाद में सब तीन लोग तीन काल का सारा ज्ञान आए। अब उसमें पिछले जन्म के कितने मम्मी पापा हैं, कितने कौन से नरक में हैं, कौन निगोद में है, कौन कहाँ पड़ा, वो सारा ज्ञान आ जाएगा। आप कहाँ थे, आपके साथ किसने किस भव में क्या अन्याय किया, वो भी सबका ज्ञान हो जाएगा, है ना? तो ये सारे की सारी समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी हो जाएंगी उससे फिर। तो इसलिए ऐसा होता है। अच्छा एक बार बताइए, भगवान के प्रति यदि राग है हमको तो वो अच्छा है कि बुरा है? मेरे को पता है सबको, सब एक ही जवाब देने वाले हैं। भगवान के प्रति हमारा राग है वो अच्छा है या बुरा है? फिर भी जवाब दीजिए। भगवान के प्रति जो हमारा राग है वो बुरा है। अभी तो आप अज्ञानी हो ना, अभी तो आप अज्ञानी हो। लेकिन जो सच है वो तो सच ही है ना। वस्तु का जो स्वरूप है वो तो वही रहेगा ना। जहाँ हम अज्ञानी तो हम पर्याय दृष्टि से है ना। अभी
नहीं, पर्याय दृष्टि से तो अज्ञानी हो, लेकिन अभी तो अज्ञानी ही हो ना। हाँ। और सुख प्राप्त करना है, भगवान पूरे ज्ञानी हो गए, तो उनके प्रति हमारा राग तो होना स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक है, राग होता भी है, लेकिन वो सही नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। मतलब होगा लेकिन उसे अच्छा नहीं कह सकते। हाँ। ओके, ये बात सही बोल रही हैं। क्योंकि मतलब वो भी बंध का ही कारण है, तो उसके कारण से भी संसार बढ़ेगा, तो संसार में दुखी आकुलता ही है, तो उसके लिए वो भी एक बंध का ही कारण है। ठीक है, अभी अब ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, हमारे पास लंबा कोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि यदि भगवान के प्रति हमारा राग है, देखो दो चीज़ों में फर्क है, एक होना और दूसरा है कि उपादेय होना। इन दो चीज़ों में फर्क करना हमें सीखना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव को 6 खंड जीतने का भाव आ सकता है, लेकिन वो अच्छा है नहीं, वो गलत है, वो अपराध है। इसलिए कि कोई व्यक्ति छायक सम्यक दृष्टि है, उसका अपराध का फल क्या कि 60,000 साल तक जितने दिन वो लड़ने गए, उतने दिन तक उन्हें संसार में ज्यादा रहना पड़ा। मतलब जो चीजें, जो दुर्बलताएं हमारे जीवन में होती हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको रामायण सुना रहा हूँ, तो रामायण में सुनाऊंगा तो रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगा, कृष्ण नारायण हैं जो हमारे, उनके बारे में बताएंगे, उनके पराक्रम के बारे में बताएंगे, और उनसे ज़्यादा गीत हम पहले रावण के गाएंगे कि कितना पराक्रमी राजा था, 3 खंडों का अधिपति, महाधर्मात्मा, ये वो बहुत उसके गुण गाएंगे। हमने बहुत गुण गाए उसके, रावण के, तो रावण अच्छा हो जाएगा, तो फिर गुण क्यों गा रहे हो आप? इसलिए क्योंकि रामचंद्र जी ने इतने बलशाली व्यक्ति को नष्ट किया, खत्म किया, तो उनका बल कितना ज्यादा था ये बताने के लिए उसे गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन वो विलेन ही है, वो हीरो नहीं बन सकता। इसी तरह से दुनिया में के जितने भी क्रियाएं हैं पराश्रित, जितनी भी पराश्रित क्रियाएं हैं, उनके गुण अवस्था की अपेक्षा, व्यक्ति के ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा, समझ के लेवल की अपेक्षा से उन्हें बताया जाता है कि पहले पाप से दूर करें और पुण्य में लगाएं, पुण्य से दूर करें धर्म में लगाएं, धर्म से दूर करें और अपनी आत्मा में स्थिर होने की प्रेरणा दें। प्रेरणा सब दी जाएगी, सब चीजों की, लेकिन जो जो रास्ते में आ रहे हैं बीच में, वो सब करने लायक हैं ऐसी बात नहीं है। करने लायक तो एक हुए 3 काल में परमार्थ का पंथ, 3 काल में परमार्थ का पंथ एक ही होता है। बाकी सारी चीजें रास्ते में जो आ रही हैं वो कमजोरी है, लेकिन हमारी अवस्था में, हमारे जीवन में है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपका ध्यान उसी कारण से डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, ये तो हमारा अधिकार है ना गर्मी, इसलिए लग रही है। और लग रही है तो क्या गलत कर रहे हैं हम? नहीं, गलत तो है, क्योंकि आपका उपयोग इस बात में नहीं लग रहा है, आपका गर्मी में उपयोग जा रहा है बार बार, इसलिए उसे सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपकी अवस्था में होता है, आप उसे जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, तो आकुलता और ज्यादा बढ़ेगी। आपके जीवन में वो क्रियाएं हो जाती हैं। कोई भी बात पूर्ण मुक्ति के अलावा उसके पहले तक के जो भी चीजें हैं, वो सारी सारे हमारे जीवन में होती अवश्य हैं, लेकिन वो सारी की सारी उपादेय हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, वीतरागता कब से आरंभ होती है?
वीतरागता कब से आरंभ होती है? कोई जवाब दे। चतुर्थ गुण स्थान से। हैं? चतुर्थ गुण स्थान से। इनकी बात सच्ची है? चतुर्थ गुण स्थान से वीतरागता आरंभ हो जाती है? सही है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। उनकी उपादेय बुद्धि खत्म हो जाती है पर पदार्थों से, इसलिए उनकी वीतरागता नहीं, टेक्निकली सिद्ध करो आप उसे। सम्यक दर्शन के साथ एक देश वीतरागता आ जाती है। मतलब? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ। तो वो उसको सम्यक दर्शन है, इसलिए उसको एक देश वीतरागता आ ही जाती है। एक देश वीतरागता आ गई तो अविरत क्यों बोलते हैं उसे? अविरत सम्यक दृष्टि। फिर तो वीतरागता का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि। नहीं, उस वीतरागता का कोई नाम होगा ना। पर में एकत्व ममत्व की बुद्धि का टूटना। देखो, मैं एक इशारा देता हूँ, बैठ जाओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होता है तो श्रद्धा गुण शुद्ध हो गया, ठीक है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ मतलब ज्ञान गुण शुद्ध हो गया। इसी तरह से जीव में एक चारित्र गुण होता है, तो चारित्र गुण का कौन सा अंश चला गया जिसके कारण से हम बोलते हैं कि एक देश शुद्धता है इसमें? अनंतानुबंधी कषाय के जाने से। आप भी जवाब दे दोगे सबका, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ज्ञान सही है। अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण आदि जो भेद हैं वो चारित्र गुण की बेकारी भेद है। तो वो अनंतानुबंधी जो गया उसके कारण उसमें जो अनंतानुबंधी के जाने के रूप जो शुद्धता आई वो उसके वो है, ठीक है ना। हाँ, उतना है। अनंत अनुबंध खत्म हो गया, मतलब कितना बड़ा काम हुआ है। क्या हमारा वीतरागी होना संभव है? हाँ, संभव है। अभी? हाँ, अभी। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो? अभी संभव है? कैसे? मिथ्यात्व का अभाव होते ही वीतरागता प्रकट हो जाएगी। तो जो संसार के दुख का कारण मिथ्यात्व है उसको हम अपनी आत्मा। लेकिन मैंने तो सुना था कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होगा लेकिन चतुर्थ स्थान तो आ जाएगा। चतुर्थी आ सकता है केवल? नहीं, पांचवा सातवां, इतना पांचवा छठवां सातवां। ठीक है, सबको समझ में आ गई? कन्वीज? कोई शंका नहीं? सबने सुन लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर्वज्ञता। अब एक बार बताइए, सर्वज्ञता क्या सर्वज्ञता होनी संभव है? इस काल में तो अभी सर्वज्ञता हो नहीं सकती। एक ही जने को मत दो, आपको माइक दिया हुआ है ना, आप अलग अलग जनों से पूछो। मेरे को एक जना नीचे, बाकी सब सो जाएंगे। बॉयज से बताओ, इधर से बताओ, पुरुष वर्ग से। नहीं, यहाँ किसी को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? प्रश्न क्या पूछा गया है? क्या अभी सर्वज्ञता संभव है? नहीं, अभी नहीं। क्या सर्वज्ञता संभव है? इस काल में सर्वज्ञता होना संभव नहीं है। क्यों? क्या सर्वज्ञता संभव है? सिर्फ आप इसको क्रिटिकली सोचो। संभव तो है पर अभी नहीं है। जितना पूछा जाए वो जवाब दीजिए, बाकी का जवाब मतलब गलत जवाब। यस और नो, क्या सर्वज्ञता संभव है? आप क्लास में है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रश्न उत्तर नहीं पूछ सकते आपसे, क्योंकि नहीं तो आप कल से नहीं आएंगे फिर। क्या सर्वज्ञता संभव है? बोलिए बोलिए जल्दी से। हाँ, संभव है। सर्वज्ञता संभव है जी। अब संभव है तो फिर कोई बताए कैसे? डिटेल करेगा कोई?
पंच परमेष्ठी के बताए मार्ग पर चलकर जो जीव लेकिन मेरे को अभी सर्वज्ञता पानी है, कैसे पाऊँ बताओ आप मेरे को। मतलब आपने अभी कहा कि काल को नहीं। अच्छा, 3 लोग, अब दूसरा प्रश्न किया ना, इसीलिए जी जी 3 लोग 3 काल की सभी बातों को एक समय में एक साथ जाने, उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ज्ञान जो है बहुत कम है, लिमिटेड है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान टेक्निकली बोल लो आप, लेकिन अदरवाइज बहुत कम ज्ञान है हमको, ठीक है ना। तो आप ये सिद्ध करो अभी कि सर्वज्ञता संभव है, ये सिद्ध कैसे कर सकते हैं। आपने बोला सर्वज्ञता संभव है, सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कैसे संभव है कि मतलब उसको सिद्ध करो, तर्क से या युक्ति से। तर्क और युक्ति में फर्क बताया ना आपको क्या है। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव करके पूर्णता से सर्वज्ञता संभव है, क्योंकि जो अभी हमें ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम चराचर पदार्थों को जान सकते हैं 3 लोग के। जैसे कल मतलब ग्रंथ हमें सर्वज्ञता दिलवाएंगे, ग्रंथ हमें सर्वज्ञता दिलवाएंगे, आपका ये कहना है। नहीं, जैसे कल ज्ञानावरणी कर्म का पूरी तरह से अभाव करके हम सर्वज्ञ हो सकते हैं। कल सोमवार था, आज मंगल है। ये जवाब नहीं हुआ। जवाब प्रश्न क्या है कि क्या सर्वज्ञता होनी संभव भी है कि नहीं दुनिया में। सर्वज्ञता की पहले अपन ये तय कर लें कि सर्वज्ञता होनी संभव है, फिर कब होगी ये विचार करेंगे अपन, है ना। अभी पहले डिसाइड तो करेंगे वास्तव में पॉसिबिलिटी है कि नहीं इस चीज की। हम बोले हम आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे आपके लिए, तो आप बोलोगे कैसे लेके आओ ये तो बताओ। तो कैसे चौथे काल में संभव है, 5वें काल में नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे अपन। तो लेकिन संभव भी है कि नहीं वो चीज होनी। सर्वज्ञता संभव है। वो कैसे संभव है, क्योंकि जैसे हम सबका जो ज्ञान का स्तर है अभी यहीं पे, किसी का ज्ञान ज़्यादा है सर्वश्रम ज्ञान, किसी का ज्ञान कम है, वैसे ही अभी जो मतिश्रुत ज्ञान है उसी से हम एक्चुअली सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा डिफरेंट ज्ञान का स्तर देखते हुए वो जब भी पूर्ण हो जाएगा, ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिसका ज्ञान पूर्ण होगा और जो सभी पदार्थों को एक साथ जानता है, तो इस तरीके से सभी व्यक्तियों को देखकर हम ये निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है, अब मैं इन्होंने जो बोला वो मैं आपको रिपीट करता हूँ सबको, क्योंकि सबको सब ढंग से सुनाई नहीं दिया होगा। अपने परिणामों के तो सर्वज्ञ, जो परिणाम हमारे होते हैं उनके तो सर्वज्ञ हम हैं, जैसे केवल ज्ञानी सभी को जानते हैं। ठीक है, अभी बस अब मैं आपको इन्होंने जो इधर से ध्यान से सुनिएगा, जो बोला है वो मैं बोलता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि क्या इनका जवाब सही है और वो क्यों सही है। ठीक है, कि इन्होंने बोला है कि एक बच्चा है उसको समझो कैखे गए आता है केवल, दूसरा व्यक्ति है उसे सारा किताबें पढ़ना और सब कुछ पढ़ना आ गया 10वीं 12वीं कक्षा का, तीसरा व्यक्ति है वो महाविद्वान है, उसे बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया। तो जब इतना वेरिएशन हो सकता है दुनिया में, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, ये लॉजिक है कि जब इतना वेरिएशन संभव है, इतना जमीन से लेके यहाँ तक, तो एक व्यक्ति इतना कूदता है, एक इतना कूद रहा है, एक उतना कूद रहा है, ओलंपिक चैंपियन पूरा छत तक जाके टकरा जाए इतना भी कूद लेता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा तो पूरे दुनिया में कुछ छलांग लगा दे। इसी तरह से पूरी दुनिया का सबका ज्ञान हो जैसे, ऐसा भी कोई व्यक्ति संभव है। दिस इज लॉजिक, ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा ये बात, मेरी तरफ से सर्टिफाइड नहीं है, ये इन्होंने कहा है। अब मेरा एक पूछना है आपसे कि ये जवाब सही है कि गलत है। इन्होंने ये जो कहा वो बात सही है कि नहीं, आपको अपने ज्ञान से बतानी है। इधर से आंसर आया कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सब कुछ जानता है, क्या ऐसा संभव है? यदि है तो कैसे, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? इधर से कोई आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आप सोच नहीं रहे हैं। देखो, जवाब 2-4 लोगों से पूछे जाते हैं, सोचो सब लोग अपने अंदर में उसका जवाब, फिर जब सही जवाब सामने आए तो उसे टैली करो, कहाँ गलती थी उसको एनालिसिस करो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये, पूछे नहीं जा सकता सबसे, 500 200 300 लोग हैं, सबसे नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। और फिर हम पूछेंगे तो हर आदमी बोलने में सक्षम नहीं होता है, इतने सारे लोगों के बीच में कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कि गलत बोल दिया तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए देख, सोच तो सब सकते हो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। जैसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ पदार्थ हैं, वह सभी के प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कोई है जिसके प्रत्यक्ष होंगे। जैसे पर्वत की अग्नि है तो कोई व्यक्ति उसे दूर से देख रहा है, लेकिन कोई होगा जो उसे वहीं से देख रहा हो। ऐसे इसी प्रकार से हम अनुमान से जान सकते हैं कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं। ओके, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे चलना है अपन को। तो इनका जो जवाब एकदम परफेक्ट था कि जब इतना वेरिएशन संभव है तो उससे भी ज़्यादा वेरिएशन संभव है। यदि कोई व्यक्ति 10 फीट कूद सकता है तो 11-10 फीट कूदने वाला भी कोई ना कोई बाद में आ जाता है। ओलंपिक रिकॉर्ड टूटते हैं ना, इसी तरह से कोई व्यक्ति जब इतना ज्ञान का वेरिएशन हमें देखने में आता है पूरी दुनिया में, इतना वेरिएशन हो सकता है तो पूर्णता भी हो सकती है उस चीज़ की। इसलिए सर्वज्ञ होना संभव है। ठीक है, अब सब कुछ जानने के बाद उसे आकुलता नहीं होगी। अब मैं स्पष्ट करता चलता हूं, मेरे को आगे जाना है ना। तो सब, अब जवाब आप सोच लीजिए पहले अपने अंदर में कि सब कुछ जान लिया, सर्वज्ञता आ गई, तो उसे आकुलता क्यों नहीं होगी, या होगी तो फिर उस आकुलता का निराकरण वो कैसे करेंगे ताकि उन्हें सुख शांति बनी रहे। उसे आकुलता नहीं होगी क्योंकि उनके अंदर में पहले वीतरागता आ गई है, तो उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से नहीं, किसी क्षण से भी नहीं, किसी द्रव्य से नहीं, किसी गुण से नहीं, किसी पर्याय से नहीं, कोई आकुलता उन्हें है ही नहीं। तो आकुलता नहीं है, किसी से जुड़ान नहीं है, इसलिए उनको जानने के बाद भी कोई आकुलता नहीं होगी। वो निष्प्रय ही होगा, बिल्कुल एकदम, वो कुछ करने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ जानने का सुख से क्या संबंध है? वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता है ना राग द्वेष खत्म हो जाना, सर्वज्ञता है ना सब कुछ को जान लेना। उसका सुख से क्या संबंध है? एक ही जीव में ये राग द्वेष भी गए, चारित्र गुण की पर्याय निर्मल हुई, श्रद्धा गुण निर्मल हुआ। उसी तरह से उसमें अनंत सुख जो था वो भी पूर्ण पवित्र हो गया। उसका परिणमन अपना अलग हुआ, लेकिन वो पूर्ण पवित्र हो गया। इसलिए ये जो इनके जाने से संबंध ऐसा है कि एक दूसरे का कार्य के कर्ता कोई नहीं है। जैसे हमें सम्यक दर्शन हुआ वैसे अनंतानुबंधी गई, जैसे अनंतानुबंधी गई वैसे सम्यक दर्शन हुआ। दोनों एक साथ हो रहे हैं एक काल में, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों की पर्यायें अलग अलग हैं, क्योंकि दो अलग अलग गुण हैं और गुणों में भावगत भेद होता है, वो मतलब सत्तागत भेद नहीं होता। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपके ख्याल में जरूर होने चाहिए। जगत में सर्वज्ञ कितने जीव हो सकते हैं? अनंत। जगत में सर्वज्ञ एक समय में कितने जीव हो सकते हैं? तो कर्णानियों के हिसाब से जो भी 608 जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में, वॉटेवर, उसके हिसाब से समझ लेना है ना। क्या एक बार सर्वज्ञ होने पर फिर दोबारा अज्ञानी हुआ जा सकता है? क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि वो पूर्ण सुख में हो गए। जब कोई व्यक्ति अज्ञानी होता है उसकी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण चारित्र की शुद्धि नहीं हुई, तब तक उसे आवश्यकता होती है कि वो कुछ ना कुछ चेंज करता रहे, कोशिश करता रहे नहीं ताकि उसे पूर्णता प्राप्त हो जाए। अब उन्हें पूर्णता ही प्राप्त हो गई, अब पूर्ण तृप्ति है। एक बार बताओ कि आप अपने घर में अपने एसी में 24 घंटे लाइट आती है, उसमें तेज गर्मी में बैठे हुए हो, तो अब आप अपने कमरे से बाहर निकलोगे क्या? आपको कोई काम भी नहीं है, आपका खाना पीना भी उधर ही है, सब कुछ सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है, तो क्यों निकलोगे आप? तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनमें वीतरागता और सर्वज्ञता हो गई है, वो क्यों निकलेंगे वहां से? और सर्वज्ञ सब जान रहे हैं, इसलिए दोबारा से एक बार मोक्ष जाने के बाद में दोबारा से संसार में आना नहीं होता है, क्योंकि निकलने का कोई कारण ही नहीं बचा।
प्रयत्न तब होंगे तत्संबंधी जब कोई अपूर्णता होगी, वो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, अब इसका कुछ और पार्ट थे लेकिन उनको मैं स्किप करता हूं। अब जैसे तीर्थंकर भगवान के आत्मिक गुणों में क्या फर्क होता है, एक प्रश्न बनता है कि तीर्थंकर और भगवान के जो 46 गुण होते हैं ना, उसमें आत्मिक गुण भी होते हैं कुछ, तो वो आत्मिक गुणों में तीर्थंकर और भगवान के आत्मिक गुणों में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता, दोनों में ही अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर सब होते हैं। ठीक है, भगवान तीर्थंकर से किस कार्य में कम होते हैं? क्या इससे उनको कोई दुख होता है? अब इन प्रश्नों के जवाब अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, केवल प्रश्न खड़े कर रहा हूँ आपके दिमाग के लिए। यदि किसी को जवाब नहीं आता हो तो या तो अपनी कक्षा में पूछ लेना, और वहाँ पे यदि पूछने में तकलीफ हो तो मेरे से आके पूछ लेना, लेकिन मैं सारे लोगों को समय उसमें नहीं दे रहा हूँ। प्रश्न जरूर मैं फटाफट बोलता जाता हूँ। क्या भगवान को उपदेश देने की मनाही होती है? क्या किसी जीव को तीर्थंकर बनने की इच्छा के कारण मोक्ष जाने में देरी करनी चाहिए? तीर्थंकर के चिन्ह से उनकी मुक्ति का क्या संबंध है? तीर्थंकर बनने के लिए जीव को किस तरह के कार्य करने चाहिए? किस तरह के कार्य या भाव, कौन से भाव करे तो वो तीर्थंकर बन जाएगा? क्या आप इंटेंशनली कोई भाव करके तीर्थंकर बन सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं? तीर्थंकरत्व से किसी जीव को स्वयं क्या फायदा है, अतिरिक्त क्या फायदा है उसको? ठीक है, ये सारे और भी 50 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वीतरागता सर्वज्ञता संपूर्ण जैन वांग में है। हमारा लक्ष्य है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमारी इच्छा है उधर जाने की, है ना? तो इसलिए पूरा जैन दर्शन इधर आ जाता है। लेकिन ये जो बालबोध पाठमाला में अब ये भाग हमें पढ़ाना है, इतनी ही गहराई से इसी पाठ को पढ़ाते हुए 8-10 साल के बच्चों के लिए इतनी गहराई में मत जाना। लेकिन यदि 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, आप जैसे लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं सारे बेसिक प्रश्नों का, तो आप इनमें से कुछ चीज़ों की आपके पास समय की उपलब्धता के हिसाब से गहराई में जा सकते हैं। आपको हमें पता नहीं है कि आपके पास 2 साल का बच्चा आएगा या 200 साल का आएगा, इसलिए हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कौन कौन से नामों में गलती होती है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए गए, आपको बता दिए हैं। अगला पाठ है देव दर्शन। देव दर्शन वाला देव दर्शन पाठ में जो वेटेज है वो पूरे पाठ का समान है, क्योंकि ये खुद जीवनी उपयोगी है। देव दर्शन कैसे करना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसमें क्या क्या करके क्या फायदा होता है, इसलिए इसमें मुख्य बिंदु और अन्य बिंदु का भेद हम नहीं पढ़ते, क्योंकि वो क्रिया दर्शन करना है जाकर के, उसके फायदे बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्रश्न नहीं पूछूंगा, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन यदि लंबी क्लास होती तो ओपन करते। अभी आगे बढ़ेंगे। एक तो उद्देश्य कथन आप सबको लिखना है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कुछ नए प्रश्न दूंगा आपको। जो देव गति के देव हैं और जो सच्चे देव हैं, मतलब क्या हर देव की पूजा कर सकते हो आप? एक प्रश्न। अब इसका जवाब हमको सबको पता है। ठीक है, देव दर्शन, सच्चा देव दर्शन किसका नाम है? भगवान के सामने मंदिर में जाकर निस्सही निस्सही ओम जय जय निस्सही निस्सही नमो रेंतरणम आदि बोलकर 3 प्रदक्षिणा देकर कायोत्सर्ग करते हुए स्वाध्याय वगैरह करना, उसका नाम देव दर्शन है।
ये सब करते हुए अपनी आत्मा के गुणों का स्तवन करना, उसका नाम देव दर्शन। वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना, उसको उसकी गहराई में जाना, उसके बारे में सोचना, उसका नाम सच्चा देव दर्शन है। ऐसा नहीं कि जाके आ गया कि इसकी साड़ी तो आज नई कौन सी साड़ी पहन के आ गई, ये तो कभी देखी नहीं मैंने, है ना, वो नहीं है। देव दर्शन में बोले जाने वाली स्तुतियाँ कैसी होनी चाहिए? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया, कैसी होनी चाहिए? भाई साहब जवाब सब अपने अपने मन में सोच लेना, अभी पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके जवाब आपको बहुत मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आपका, ठीक है? देव दर्शन के लिए क्यों जाना चाहिए? भगवान के दर्शन करेंगे, रोज जाएंगे तो हमें पुण्य का बंद होगा, आवाज कम आ रही है। देव दर्शन के लिए क्यों जाना चाहिए? उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, अपितु वस्तु का स्वरूप का ख्याल उनके दर्शन करने से, उनके दर्शन के निमित्त से हमको आए, क्योंकि वो जैसे खुद पुरुषार्थ करके भगवान बने हैं, वैसे ही मैं भी भगवान का स्वरूप पहचानूं, उसके लिए हमको देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसका फायदा ये कि ये बचपन से आपको ले जाने का, देव दर्शन करने के लिए, कि बचपन से हमारी आदत पड़ जाती है उधर जाने की। तो अभी किसी नॉन जैन को मैं यदि भगवान का स्वरूप समझाऊंगा तो उसे 50 शंकाएं खड़ी होती हैं। आपके अंदर धीरे धीरे यही देखते देखते ये भगवान ऐसे होते हैं, भगवान का ये स्वरूप है, इस तरह की इनकी पूजन करनी चाहिए, किया जाता है, आपके अंदर में अपने आप वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, आपको श्रद्धा अपने आप उसमें होती है। जाने के पूर्व क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे क्रिकेट खेलने जाए कोई बच्चा, तो उसको बैट, बॉल, विकेट लेके जाना चाहिए। ग्राउंड कहाँ पर होगा, वहाँ पर कैसे खेलेंगे, नेट वगैरह की आवश्यकता हो, वो सारी चीज़ें लेके जाता है। वैसे ही आप जब मंदिर में जाओ तो मंदिर के अनुकूल वस्त्र वगैरह पहन करके उस तरह का अपना मन बना करके, भाव बना करके जाओ, ताकि आपका देव दर्शन करना सफल हो। उसमें सांसारिक काम नहीं होने चाहिए, ठीक है? भगवान की जय बोलने से क्या फायदा होता है मंदिर में? कि हमें ये लगता है कि ये जैसे बन गए हैं सर्व सुखी, वैसे ही मैं बन जाऊं, इसकी प्रेरणा हमको मिलती है उससे, क्योंकि वो बन चुके हैं। सांसारिक कार्य क्या है मंदिर में जाके जो नहीं करने चाहिए? 5 इंद्रिय से संबंधित सांसारिक कार्य, बहुत गर्मी है, एसी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित, ऐसे 5 इंद्रिय से संबंधित जो भी संसारिक कार्य हैं वो हमें मंदिर में जाके नहीं करने चाहिए। मन में भी संसारी वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे को बहुत फटाफट दर्शन करके जाऊंगा और फिर दुकान पहुंचना है, आज तो वो ग्राहक है। नो, मैं अभी दर्शन करके जाती हूँ घर पे, मेरे को तो आज पकौड़े बनाने हैं, मौसम बहुत अच्छा है। नो, मंदिर में जाकर के वीतरागता, सर्वज्ञता, उसका चिंतन करना चाहिए, तत्व ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और वहाँ पर जाके गप्पे लगानी चाहिए, अपन को झूठे मुँह चले जाना चाहिए, खाते पीते हुए, च्युइंगम चबाते हुए गए, बाहर चिपकाई किसी दीवार पर, दूसरे को भी कष्ट दिया, खुद भी अंदर सीधे चले गए, कोई चमड़े आदि की वस्तु लेके चले गए। वो आप अपने आप विवेक रखते हैं कि जहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका वो होना चाहिए। ओम जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ आदि बोलना चाहिए। इन सब के अर्थ आपको पता है? ओम जय जय, ओम का क्या मतलब है? 5 पंच परमेष्टि का ध्यान, ठीक है, पता है। जय 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 3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गुण जो उनने प्राप्त किए हैं उनकी मेरे को इतनी गरज है कि मैं तुम्हारे 3 बार तुम्हें 3 बार याद कर रहा हूँ, 3 चक्कर लग रहा हूँ। 3 चक्कर लगाते हैं, 3 प्रदक्षिणा, बहुवचन का प्रतीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 चक्कर मतलब यदि आप हमारा काम सॉल्व करोगे तो हम आपके 25 चक्कर भी लगाएंगे। बहुवचन के रूप में 3 है, क्योंकि 25 तो क्या लगवाएं रोज रोज आपसे।
तो वो बहुवचन का प्रतीक है, 3 है ना। फिर नमोस्तु, अत्यंत नमस्कार पूर्वक नमस्कार करना। अष्टांग का क्या मतलब होता है? साष्टांग नमस्कार करना। 8 अंग होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तिष्क, ये 8 अंग होते हैं। ठीक है। कायोत्सर्ग, सर्व संसारिक मतलब देह में ममत्व का निवारण करना, हमको देह से ममत्व को छोड़ना। तो मंदिर में जाके भगवान से ममत्व करना कि अपना ममत्व छोड़ना? यहाँ पे भी वही होगा कि जैसे भगवान ने किया है वैसा हम करेंगे। उनने अपनी देह से ममत्व छोड़ा था, हम अपनी देह से छोड़ेंगे। हम उनसे ममत्व नहीं करेंगे, हम अपने में अपने स्वरूप के में ममत्व करेंगे। ठीक है ना। मंदिर में जी में जाकर के ढोक किया, नमस्कार किया, सब कुछ कर दिया और आ गए, उनकी स्तुति कर ली, पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ सब कर लिया और आ गए, बराबर है या कुछ और करना चाहिए? हमें जाकर के वहाँ स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान को अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं भ्रम्यों अपन को बिसरिया पे अपनाए, विधि पर पुण्य पाप निज को पर को करता पिछान। मैंने क्या क्या गलतियाँ की वो बता रहा हूँ। अब अपन अज्ञानी, हम क्या बताएंगे उनको क्या गलती की तुमने? तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्त अपना दुखड़ा रोता है भगवान के सामने, उससे सॉल्यूशन नहीं होने वाला। वो तो सर्वज्ञ, उन्हें तो पहले ही पता है कि तेरे को क्या तकलीफ है। तो उसमें स्वाध्याय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देव दर्शन में स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्वाध्याय करो, उसमें भगवान की वाणी, आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आपको, आप अपना दुखड़ा नहीं रो रहे हो, वो आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं। इसलिए स्वाध्याय नहीं किया तो देव दर्शन नहीं किया समझ लो। स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। ठीक है। ये देव दर्शन वाला पाठ पूरा हुआ। जीव अजीब वाला पाठ बहुत इम्पोर्टेंट वाला पाठ है, 5-7 मिनट में लूँगा, बाकी कल। सबसे पहला पॉइंट है कि जीव होता है कि नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता। किसी को जीव दिखाई देता है क्या? मेरे को दिखाई देता है। आपको दिखाई नहीं देता? किसी को नहीं दे रहा? जिसको जीव दिखाई देता हो हाथ ऊपर करे अपना। एक भाई साहब को दिखाई दे रहा, 2 3, लो बताओ, दिखाओ। जैसे अभी भैया है, पंचेंद्रिय जीव हैं, दिखाई देते हैं मेरे को। चींटियाँ दिख रही हैं, जीव है। ये सब ये तो शरीर दिखाई दे रहा है, पुद्गल दिखाई दे रहा है, जीव का दिखाई दे रहा है। पीछे वालों को दे दो। जो जानने देखने वाला होता है उसे जीव कहते हैं, तो इसीलिए इस लक्षण से हम जीव की पहचान कर सकते हैं। नहीं तो दिखाई तो देना चाहिए ना। वो चरम चक्षु से उनको दे दो। क्लास में तो नहीं, माइक दे दो उनको एक बार। लास्ट क्लास में है? अच्छा अच्छा। स्वानुभव ज्ञान से दिखाई दे रहा है। और वो चरम चक्षु से दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो सिद्ध कर दीजिए। चलिए स्वानुभव तो ठीक है, लेकिन सिद्ध कर दो आप कि जीव दिखाई दे रहा है इनको। हमारे साइंस, चलो अपन शुरू आगे चलते हैं। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो दिखाई देती हैं, है ना। इसलिए वो फिजिक्स को मानते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी फिजिकल वस्तुओं को, जो मटेरियल हैं, पुद्गल है, उसी को मानते हैं क्योंकि दिखाई देता है। अब मैं एक करके प्रश्न पूछता हूँ आपसे और उससे सिद्ध करूँगा उनकी बात क्यों गलत है। उसका बात में कोई दम नहीं है कुछ भी। ये ज़रूरी है क्योंकि ये पाठ आप पढ़ाओगे तो बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे अदरवाइज। ठीक है। तो अब थोड़ा सा 2-3 मिनट ही करूँगा, फिर बाद में मास्टर साहब का नंबर है कि आपने, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या आपने कभी दिमाग देखा है? हार्ट देखा है? नहीं। किडनी, लीवर देखे हैं? आप मानते हो? आप तो बोलते हैं जो हमें दिखाई देता उसी को मानते हैं। हम आधुनिक व्यक्ति हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो आपने नहीं देखा, आप मानते हो। साइंटिस्ट बोल देगा कि हाँ हमने देखा है खोल करके, किडनी, हार्ट, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अपेंडिक्स है,
कान है, नाक है, सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आपने नहीं देखी होंगी, आप मानते हो तो गलती करते हो फिर, क्योंकि जो देखा है ये मानते हो उसे को यदि सही, और फिर आप इसको मानते हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, मेडिकल वाला डॉक्टर बोलता है कि हमने खोल करके देखा कितनी अंदर होती है, ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप बैक्टीरिया आपने देखा है, वायरस देखा है आपने, आप मानते हो कि नहीं? वायरस हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, ना साइंटिस्ट को दिखाई देता है नंगी आंखों से। किसी भी व्यक्ति ने वायरस को नहीं देखा। किससे देखा है हमने? हमने तो किसी ने देखा ही नहीं है बैक्टीरिया पहले, लेकिन जिसने देखा है वो साइंटिस्ट ने, वो भी माइक्रोस्कोप से देखा, उसके माध्यम से। अब उनको जो जहाँ से यहाँ से नज़र गई माइक्रोस्कोप के माध्यम से, उसमें वही बैक्टीरिया है, इसकी क्या गारंटी? भ्रम भी तो हो सकता है। लेकिन मानते हो कि नहीं आप? बैक्टीरिया मानते हो, और बैक्टीरिया से वायरस और छोटा हो। समझो कि एक बैक्टीरिया है और 10,000 10 लाख वायरस है, इतना साइज का फर्क होता है। वो कल बताऊंगा मैं आपको, बाद में नंबर आएगा उसका कि क्या साइज होती है किसकी। तो वायरस और छोटा होता है, वायरस से और छोटा होता है विरोम, साइंस के हिसाब से। ये विषय बहुत क्रिटिकल है, और जब तक इसको आप सिद्ध नहीं कर पाओगे अपने बच्चों को, तब तक उन्हें आप पर फेथ नहीं आएगा। इसलिए ये बातें, प्रश्न उठा करके इनके जवाब देना उनकी उम्र और योग्यता के अनुसार आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमेशा 8-10 साल के नहीं होंगे, 14, 12, 15 साल के भी होंगे, उनको भी हमें सिखाना होगा, ठीक है। अब उनको साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं? जो विरोम, और विरोम को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, और जो वायरस है उसको भी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, मतलब हजारों लाखों, मतलब उसकी गिनती में नहीं बता सकता आपको, असंख्य गुणा बना करके देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें दिखाई दे। जो कोरोना का वायरस है वो सब, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं ना ये। अच्छा, अब आप कहोगे नहीं वायरस तो हम कोई ना कोई माइक्रोस्कोप से देख तो रहे हैं। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बनते हैं, जो जैसे परमाणु होता है साइंस के हिसाब से, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं क्वार्क से मिलकर के। क्वार्क उससे भी छोटा होता है, वो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने भी नहीं देखा। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। फिर उन क्वार्क भी वो बहुत सारे अनंत गॉड पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिसको अभी सर्न में, स्विट्जरलैंड में हुआ था। बच्चों को पता होगा, बड़े लोगों को पता नहीं होगा। वहाँ पे बहुत बड़ी मशीन में इन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने गॉड पार्टिकल निकाला। वो गॉड पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसका भी उनको अनुमान ज्ञान ही है, बस बाकी कुछ नहीं। तो मानते हो कि नहीं? आप कहोगे भले ही अनुमान ज्ञान सही है तो ना, वस्तु गॉड पार्टिकल है तो ना, किसी भी तरह से देखा। अब मैं जो प्रश्न करूँगा उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने एनर्जी देखी है? किसी ने रेज देखी हैं? एक्स रे, गामा रे, कितनी सारी रे होती, काइनेटिक रे, ये सब देखे हैं आपने? मानते हो कि नहीं? कितनी तरह की एनर्जी होती हैं? सब एनर्जी को मानते हो कि नहीं? कितनी तरह की होती है? देखो मैं बताऊं आपको, अभी टाइम लग रहा है, चलो अपन आगे चलते हैं। तो रेज को मानते हो नहीं, और भी चलो छोड़ो, उससे भी आगे जाओ आप। इनको भी कहीं ना कहीं पर किसी न किसी वे में देखा जा सकता है। ग्रेविटी को मानते हो कि नहीं आप? ग्रेविटी किसने देखी आज तक? ग्रेविटी मतलब जानते हैं? ये न्यूटन का सिद्धांत। पेड़ था, पेड़ से एप्पल जमीन पर गिरा, तो उसने कहा कि जमीन पर क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जमीन का, जिसके कारण से वो जमीन पर ही गिरता है। ये है ना ग्रेविटी। आज तक बताओ किसने देखी है? एक भी दुनिया में एक भी जना बता दो जिसने ग्रेविटी देखी हो। मानते हो कि नहीं आप? इसका मतलब ये है कि आपका झूठ है। उसके सामने जीव, सुख, दुख, ज्ञान, जानना, देखना, 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले सब तरह के ज्ञान, उन सबको हम जानते देखते हैं कि
तो इस साइंटिस्ट की बात के जो हमें दिखाई देता है हम केवल उसी को मानते हैं, ये बात गलत है। ब्लैक होल किसने देखा? इवेंट होराइजन किसने देखी? जो वो पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया, एक बिंदु में समा गया, वो किसने देखा जो मानते हो आप? सब काल्पनिक हैं उनके। इसके सामने हमारे पास में आत्मा सामने दिखता है कि ये अभी क्या है। अभी यहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, क्या है? गर्मी है। ये किसने जाना? ये शरीर ने जाना? तो इसे हाथ काट देता हूँ, इसको गर्मी लग रही है, क्या बताओ? काटने की क्या जरूरत है? एक इंजेक्शन घुसाओ तो ही नहीं पता लगेगा आपको। तो इसको पता लगता है क्या? आपने जाना ना, तो जानने वाला दिख रहा है ना, जानता हुआ, सुख दुख अनुभव करता हुआ दिख रहा है ना, तो कैसे कहते हो कि वो हमें दिखता नहीं है? सूंघा तो सूंघने से ज्ञान किसने किया? चखा तो चखने का ज्ञान किसने किया? कौन करता है ये ज्ञान? ये सामने दिख तो रहा है क्लियर कट, उसके सामने ग्रेविटी एकदम किसी ने ही आज तक नहीं देखी, कल्पना मात्र है। तो ये हमारा जीव होता है, वो इस तरह से हम जानने में आता है। बाकी आगे की बात कल। समय तो आप लोगों का हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी समाप्त कर दूंगा। आज अपन ने सबसे पहले तो अभी कोई जाए नहीं, मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ आपको, भी जिसको जाना हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर सुनो मेरी बात, आप पछताओगे बाद में। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ फिर आप ही बाद में पछताओगे कि ये तो हमने सुना ही नहीं। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं, अभी कक्षा खत्म नहीं हुई है। 2 मिनट और बैठ जाएं सभी अपने स्थान पर। पहली बात तो ये है कि वो वस्तु स्वतंत्रता और अकर्तावाद को आज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता सिद्ध की और उसका अकर्तावाद का लिंक उससे स्थापित किया, ये किया। अभी इसको समझाने का समय नहीं है। दूसरा पार्ट जो आपने आज तीर्थंकर और भगवान उसका पढ़ा, उसमें जो मुझे एक मुख्य बात कहना है जिसके लिए आपको रोका मैंने, अभी आप लोगों के लिए बहुत बहस चल रही थी, बहुत से प्रश्न आ रहे थे, उत्तर भी आ रहे थे कि साहब पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता आती है। तो ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा कहने में आता है कि पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता आती है। बाकी ये वीतरागता आत्मा का चारित्र गुण है, सर्वज्ञता आत्मा का ज्ञान गुण है, और आत्मा में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों का परिणाम सदैव एक साथ चलता रहता है, इसलिए वीतरागता सर्वज्ञता एक साथ होती है, लेकिन कहने में क्रम पड़ता है। जैसे पहले सूर्य का प्रकाश उजाला हुआ कि अंधकार का अभाव हुआ, तो कहने में आता है उजाले के पूर्वक रोशनी के पूर्वक अंधकार का अभाव हुआ, अथवा अंधकार का अभाव होने पर सूर्य का उदय, प्रकाश का उदय हुआ। ऐसा कहने में क्रम पड़ता है, वस्तु के परिणमन में, उसके गुणों में परिणमन नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात, एक और जो बात मुझे अभी कहनी थी कि ये जो देव दर्शन वाला पाठ चल रहा था, बातें बहुत सारी है, समय आपका हो रहा है, आपको भोजन करना मुझे मालूम है, गर्मी पर पड़ रही है, लेकिन मेरे कहे बिना भी नहीं रहूँगा कि जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, निज दर्शन जिन दर्शन के लिए, मतलब वास्तव में ये हमें परमात्मा के दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन के लिए करना है। भगवान को देखने के लिए भगवान के दर्शन नहीं करना है। भगवान तो सामने है, तो कार्य परमात्मा है, मैं साक्षात कारण परमात्मा हूँ। तो हमको उन कार्य परमात्मा को देखकर अपने कारण परमात्मा का ज्ञान होवे कि ये कार्य परमात्मा भी अपने कारण परमात्मा के आश्रय करके कार्य परमात्मा रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे मैं भी इस उनकी तरफ देख करके ऐसा हो जाऊँ, बंदे तद्गुण लब्धे। इसलिए उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनकी भक्ति आदि की जाती है। और विशेष बात फिर आपके बाद में इस प्रकार से अभी वो थोड़ी जीव अजीव की बात हुई, वो कल के संदर्भ में बात करें। कल 1 मिनट, अब कल आपको सवेरे इस कक्षा में क्या नाम से आपका जीव अजीव वाला पाठ, दिनचर्या वाला पाठ और क्या नाम से आदिनाथ भगवान वाला पाठ, ये 3 पाठ आपके चर्चा में रहेंगे। आप लोग देर से आएंगे, अनुपस्थित रहेंगे, आपका नुकसान होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए सूचना ये आप सुन लें, कुछ विशेष सूचनाएं हैं। जिन भी प्रशिक्षणार्थियों के रोल नंबर अभी तक नहीं मिले हैं